25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो लाल किताब की जो जन्म पत्रिका है, ये क्या होती है, कैसे बनती है, आखिर हम लाल किताब क्यों सीखें। ये प्रश्न हम सभी के दिमाग में आता है। और हाँ, इस क्लास के एंड में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी पीपीटी बनवाई हुई है। मैं शायद उसका उपयोग तो यहाँ पे ना करूँ, पर ग्रुप में मैं भेज दूंगा, क्योंकि मैं पीपीटी के साथ बहुत ज़्यादा वो नहीं रह पाता हूँ, कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। पर हमने आज की क्लास के लिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को उनके व्हाट्सएप के माध्यम से वो पीपीटी मिलेगी। यानी कि अगर आज अभी कुछ नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आया, तो भी पीपीटी के माध्यम से भी वो इस चीज को समझ लीजिएगा। पर लास्ट तक बने रहें तो ही आपको लाभ होगा। जब भी कोई व्यक्ति लाल किताब सीखने का मन करता है उसका, तो उसकी मुख्य वजह जो होती है वो होती है लाल किताब के उपाय, जो एक तरह से उसके दिमाग में लाल किताब की एक बहुत छोटी सी पिक्चर उसके सामने होती है। उसने सभी से बस यही सुना है कि लाल किताब के उपाय कर लो और बात खत्म। कुछ लोग वैदिक ज्योतिष सीखने के लिए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष सब्जेक्ट वाइज काफी बड़ा है, काफी विशाल है, इस बात में कोई दो राय नहीं। उसमें ज्यादा समय भी लगता है, ज्यादा मेहनत भी लगती है, और कभी कभी कुछ लोग उसको सीखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो वहां पर लाल किताब में जब आते हैं और सुनील वशिष्ठ जी से मिलते हैं, तो उनको अचानक लगता है कि भाई लाल किताब तो बहुत आसान है। हाँ, है आसान, काफी मामलों में वो आसान है चीजों को समझने में, पर इतनी भी आसान नहीं कि आंख बंद करेंगे और काम हो जाएगा। सीखना इसमें भी पड़ेगा, रूल्स इसमें भी याद करने पड़ेंगे, नियमों को समझना पड़ेगा, और आपको लॉजिक को भी समझना पड़ेगा। अगर हम इस लॉजिक को समझ जाएं, तो फिर हमारे लिए ये विषय वास्तव में आसान हो जाएगा। अदरवाइज कभी कभी हमारे आसान तरीके से समझाने पर भी विषय मुश्किल होता है। लाल किताब में नियम पहला यही है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आप जिस चीज के वो सोच करके लाल किताब सीखने आए हैं, मैंने कहा है उसकी पिक्चर बहुत छोटी सी है, कि आप लाल किताब के उपाय सीखने के लिए आए। आपको जानकर के हैरानी आएगी होगी कि लाल किताब के सूत्र, लाल किताब के उपाय आपके जीवन परिवर्तन के उपाय हैं। लाल किताब को जितना समझते चले जाओगे, आपके घर वाले भी आपको पहचानने से सोच में पड़ जाएंगे कि ये बंदा लाल किताब जब पढ़ने गया था जब तो कैसा था, अब ये बिल्कुल ही बदल गया। लड़ाई झगड़ा करने वाला, घर में कलह करने वाला, घर में कलह का वातावरण रखने वाला, पत्नी के साथ झगड़ा करने वाला, बच्चों के साथ मार पिटाई करने वाला व्यक्ति जब इस लाल किताब को सीखता है, तो उसको समझ में आता है कि भाई ये चीज जो है गलत है, तो क्यों गलत है, मेरी जो गलती हो रही है क्या हो रही है, और वह लाल किताब के नियमों के अनुसार अपने आप को बदलना शुरू करता है।
आज के मैंने आप लोगों से वादा किया था दिन के समय कि आज हम एक ऐसा सूत्र पढ़ेंगे जो सभी के काम का होगा, जो सूत्र सहज है, सरल है और सबके काम आने वाला सूत्र है। उस सूत्र में हमने बड़ा सोचा भाई क्या करवाएं, तो समझ में आया हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में संघर्ष कम हो। जब भी उसके जीवन में खराब दशाएं आए, खराब गोचर आए, तो वह कम से कम नुकसान के से वह खराब गोचर या खराब महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा हो, किसी भी प्रकार का जीवन का कष्ट हो, वो किसी तरह से आराम से निकल जाए। आपने निश्चित रूप से ये भी देखा होगा, कुछ लोगों को थोड़ी से थोड़ी भी खराब दशा बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देती है, पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खराब दशाएं भी इतना ज्यादा परेशान नहीं करती, वो आसानी से निकल जाती है। उसका सीधा सा मतलब है, यदि किसी व्यक्ति की किस्मत की रेखा मजबूत है, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति की किस्मत रेखा मजबूत है, तो वह व्यक्ति मुसीबतों से बड़ी आसानी से बच जाता है। हस्त रेखा में किस्मत की रेखा को जितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि लाल किताब भी पामिस्ट्री को बहुत ज्यादा मानती है, इसी प्रकार से लाल किताब में एक कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में एक ग्रह ऐसा है जो उसको जीवन में बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम है। अगर वह ग्रह, इकलौता एक ग्रह, अगर वह कुंडली में कमजोर है, किसी तरह से पाप प्रभाव में है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस ग्रह का नाम है किस्मत का ग्रह, जो कि लाल किताब का एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है। तो हर व्यक्ति को सबसे पहले किस्मत का ग्रह निकालना आना चाहिए, और किस्मत का ग्रह निकालने के कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं समझाऊंगा। पर आज मैं कुछ नए रिसर्च के सूत्र भी बताऊंगा किस्मत के ग्रह के बारे में। अभी तक तो आपने सीखा था एस्ट्रो पाठशाला के माध्यम से कि किस्मत का ग्रह हमारी किस्मत की स्थिति को दिखाता है, पर आज मैं ये बताने वाला हूं, आपका किस्मत का ग्रह आपकी प्रमोशंस के लिए भी जिम्मेवार है। आपकी किस्मत का ग्रह आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए भी जिम्मेवार है। आपकी किस्मत का ग्रह जीवन में भगवान का कितना आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये भी किस्मत का ग्रह ही बताएगा। आपके पिता की स्थिति कैसी रहेगी, पिता का स्टेटस कैसा रहेगा, पिता की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यह बात भी आपको किस्मत का ग्रह ही बताएगा। कौन सा साल ऐसा होगा जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे? कैसे पता चलेगा कि बस हमारे संघर्ष के दिन अब खत्म हुए, अब तो जिंदगी में हमने आगे ही ऊपर साइड में ही बढ़ना है? यह बात किस्मत का ग्रह आपको समझाता है। आपको अपने बॉस से कितनी मदद मिलेगी, आपको
आपके भाई से कितनी मदद मिलेगी, आपको अपने मित्रों से कितनी मदद मिलेगी, आपके पास सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, यह बात किस्मत का ग्रह आपको बताएगा। कितनी सारी चीजें किस्मत के ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, एक अकेला ग्रह जो इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कमाल की बात तो यह है, हमारे ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 भाव हैं। पर लाल किताब भाव को भाव नहीं बोलती, वो खाना बोलती है। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, लाल किताब ऐसे बात करती है। लाल किताब की भाषा थोड़ी सी अलग है, उसमें उर्दू के शब्दावली ज्यादा है। पर घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो उर्दू बोल नहीं रहा हूं, मैं तो वही बात कर रहा हूं, उसी भाषा में बात कर रहा हूं जो भाषा आपको समझ में आती है। कोई हरियाणवी में समझना चाहता है तो मैं हरियाणवी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा का ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको उर्दू में ही ये सीखने को मिलेगी, आपको हिंदी के अंदर ये विज्ञान सीखने को मिलेगा। एक प्रकार से ये किस्मत का विज्ञान है। किस्मत का मतलब, किस्मत का मतलब स्मूथनेस इन योर लाइफ। बिना मेहनत के, बिना प्रयास के जो चीजें आपके जीवन में मिल जाती हैं, वही किस्मत है। जो मेहनत करके आप कमाते हो, जो हार्डशिप करके कमाते हो, जो भाग दौड़ करके करते हो, जो एफर्ट्स ला करके जिंदगी में आप मुकाम हासिल करते हो, वो तो आपके कर्म का फल है। पर किस्मत का फल क्या है? किस्मत का फल वो है, इतना प्रयास नहीं किया, सहजता से, सरलता से अपने आप मिल गया। जैसे किसी व्यक्ति को अच्छा गुरु मिल जाए, किसी को अच्छा पिता मिल जाए, किसी को अच्छा बॉस मिल जाए, किसी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, किसी को अच्छी संतान मिल जाए, ये सब किस्मत के ही तार हैं। बिना किस्मत के ये चीजें नहीं मिल सकती, या ये कह सकते हैं आप इन्हें एफर्ट्स के साथ जीवन में नहीं ला सकते। कोई व्यक्ति जीवन में अपना जीवन साथी एफर्ट्स के साथ नहीं अच्छा ला सकता। प्रयास तो सभी करते हैं कि हमारा जीवन साथी अच्छा हो। कोई बुरा ढूंढने जलता है क्या? कोई घोड़ी पे बैठ के जाता है क्या बुरा जीवन साथी ढूंढने? कोई नहीं जाता। सब अच्छा अच्छा करके जाते हैं, बैंड बाजा बजाते हुए, है ना, कि भाई बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लड़की भी बड़ा सजती है इसीलिए कि अच्छा जीवन साथी मिलेगा। दोनों ही अच्छे की तलाश कर रहे हैं। पर क्या ये मूर्ख है? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या इनके माता पिता मूर्ख है? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या इन्होंने पहले नहीं देखा था? क्या कुछ चीजें छिपाई गई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। पर जब शादी हुई, लड़का कहता है लड़की अच्छी नहीं है, लड़की कहती है लड़का अच्छा नहीं है, मामला गड़बड़ हो गया। एंड लास्ट कहते हैं किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब थी जो हमें गलत जीवन साथी मिल गया। यानी मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, किस्मत का संबंध आपकी मेहनत से नहीं है, बल्कि उस चीज से है जो भगवान के आशीर्वाद के रूप में आपको मिला है। आपको सुंदर बीवी मिल गई, आ एक लड़की को एक अच्छा चरित्रवान पति मिल गया। ये एफर्ट से नहीं हुआ है, ये भगवान का आशीर्वाद है। आपको अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान प्राप्त हो गई, ये भगवान का आशीर्वाद है। आपको अच्छा भाई मिला, आपको अच्छा पिता मिला, आपको अच्छा बॉस मिला, ये सब परमात्मा का आशीर्वाद है। लाल किताब में जो किस्मत का ग्रह है, वो ही आपका परमात्मा का आशीर्वाद है। अब जो परमात्मा का आशीर्वाद है, लाल किताब बड़ा प्यारा सूत्र दे रही है कि इस आशीर्वाद को नष्ट नहीं होने देना, इसको हमेशा बचा के रखना है, इसको संभाल के रखना है।
मुसीबत में काम आएगा। जब भी तुम बुरे दौर से गुजरोगे, जब भी तुम बुरी दशाओं से गुजरोगे, यही वो ग्रह होगा जो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालेगा। यही वो ग्रह होगा जो कहीं ना कहीं तुम्हें कहीं ना कहीं से मदद प्रोवाइड करवाएगा और तुम्हें परेशानी से बाहर निकालने में सक्षम होगा। दो बातें हैं। पहली बात, जिसका किस्मत का ग्रह स्ट्रांग ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो वैसे ही मुसीबत में कम पड़ने वाला है, वैसे ही उसके जीवन में संघर्ष की स्थितियां कम है, धन के स्थान पर धन आएगा और अच्छा परिवार के नाम पर अच्छा परिवार अपने आप मिल जाएगा, बिना एफर्ट्स करे। दो ही कैटेगरी के लोग रहते हैं संसार में, एक वो जिनका किस्मत का ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, शक्तिशाली है, और एक वो है जिनका किस्मत का ग्रह गड़बड़ाया हुआ है। अब जिन लोगों का किस्मत का ग्रह गड़बड़ाया हुआ है, वो हमेशा किसी न किसी परिस्थिति में फंसे हुए रहते हैं। उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं। कभी उनको लगता है कि हमारा परिवार अच्छा नहीं है, कभी उनको लगता है हमारी नौकरी अच्छी नहीं है, कभी उनको लगता है हमारा व्यापार अच्छा नहीं है, कभी उनको लगता है हमारा जीवन साथी अच्छा नहीं है। ये जो फीलिंग आ रही है, ये सारे इतने सारे उनके साथ उपक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे आपका किस्मत का ग्रह ही जिम्मेवार है। और ये 9 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह हो सकता है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस ग्रह को पहचान लिया और आपने सही सही डायग्नोज कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको काफी हद तक चीजों में स्मूथनेस मिल जाएगी। ये ग्रह आपको राजा बेशक ना बनाए, पर आपके जीवन को स्मूथ बनाने में अवश्य ही सहयोग देगा। पर अगर यही ग्रह आप कुछ ऐसे कर्म करें जिन कर्मों की वजह से ये ग्रह धीरे धीरे नष्ट हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो आपके लिए मुसीबत बन जाता है। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व है, पाठ पूजा का बड़ा महत्व है। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान करने लग जाते हैं, हो सकता है वह दान की गई वस्तु आपकी किस्मत के ग्रह की हो। अगर किस्मत के ग्रह की वस्तु आप दान करते रहेंगे, लगातार दान देते रहेंगे, तो ये किस्मत का ग्रह आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपको मदद नहीं करेगा, और जीवन में आपके संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। हर ग्रह का एक मार्ग है, हर ग्रह का एक रास्ता है, हर ग्रह की अपनी फिलॉसफी है, हर ग्रह के अपने सूत्र हैं, हर ग्रह का जीवन जीने का एक अलग तरीका है। जो किस्मत का ग्रह है, बस उसके पाथ को पकड़ लेना है, उसके मार्ग को पकड़ लेना है। अगर जीवन में स्मूथनेस चाहते हो तो, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में स्मूथनेस नहीं चाहते बिल्कुल भी, उसका भी जवाब लाल किताब में है। वो मुसीबतों को ढूंढते हुए फिरते हैं कि मुसीबत आ क्यों नहीं रही, मुसीबत कहाँ है मुसीबत, नहीं है तो पैदा कर लो, कहीं नहीं मिल रही, और वो पैदा कर लेते हैं, और फिर उनका मनोरंजन का समय शुरू हो जाता है और वो अपना टाइम पास करते रहते हैं अच्छे तरीके से। एंड लास्ट रोते रहते हैं, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। देखो, खाली बैठे बैठे मैं गुप्ता जी को समझाने गया था, उसने मुकदमा ही ठोक दिया। मैं तो उससे प्यार से बात करने गया था, लो जी, छोटी सी बात पे नाराज हो गए। और इतने मासूम बन के दिखाएंगे कि जैसे साहब क्या करें कि मुसीबत इन्हीं के ऊपर आके पड़ी है, जबकि उनकी आदत है मुसीबत पकड़ने की, मुसीबत को ढूंढने की। तो ये आज का ये सूत्र उन लोगों के लिए कतई ही नहीं है। आज का ये सूत्र केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो जीवन में शांति चाहते हैं, जो जीवन में प्रेम चाहते हैं,
जो जीवन में स्मूथनेस चाहते हैं कि हर काम थोड़ा सहजता से हो जाए, सरलता से हो जाए, जीवन में मुकदमा ना हो, झगड़े फसाद ना हो, लड़ाई विवाद ना हो, सारी बीमारियां कम से कम जीवन के अंदर आए, डॉक्टरों के पास, ज्योतिषियों के पास ज्यादा ना जाना पड़े। हाँ, तो ये भी है ना एक। तो ऐसी चीजों के लिए किस्मत का ग्रह काम आता है। अब बात आती है साहब, किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढे? अच्छा, आज सभी ने अपना अपना ढूंढना है। अगर ज्योतिष नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपल है। आप अपनी जन्म पत्रिका रखें अपने सामने। जो भी आपकी जन्म पत्रिका में, हर व्यक्ति के जन्म पत्रिका में 1 से लेकर के 12 नंबर तक का कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, जहां पे लगन लिखा हुआ है। इंग्लिश में असेंडेंट लिखा होगा, हिंदी में लगन लिखा होगा। अब किसी का 9 नंबर से शुरुआत हो रही होगी, जहाँ पे लगन है वहां 9 नंबर होगा, किसी के 5 होगा, किसी के 4 होगा, कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 12 तक। पर मैं आज बात ये नहीं करूंगा कि वो कौन सा लगन है, मैं सिंपल बात करूंगा कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है। सबसे पहले आप किसी भी लगन के जातक हों, यानी कि आपका लगन की शुरुआत किसी भी नंबर से शुरू हो रही हो, आपने उसे 1 नंबर कर देना है। जहां पर आपका लगन लिखा हुआ है वहां 1 नंबर लिखें, और 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल हूबहू बना दीजिए। मैं कोशिश करता हूं, अगर मुझे उस पीपीटी में है तो सही, अगर कर पाया तो देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये? जी सर। कोई बताएगा, पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? जी सर। हाँ गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। एक अरे उधर दिखाई वाह, दे रहा है। कमाल हो गया, दे रही है, दिखाई दे। दिखाई। हाँ दिख रही है, दिख रही दिख है। रही है। नहीं, ये तो ये कमाल हो गया, दिखाई दे रही है। हैं? चलिए, धन्यवाद। देखिए, आपके सामने एक कुंडली है। ये लगन कुंडली जहां लिखा हुआ है वह 9 नंबर से आरंभ हो रही है। इसको बना लीजिए, 9 नंबर से शुरू है। 9, 10, 11, 12 ऐसे शुरुआत है। इस कुंडली को आपने लाल किताब कुंडली बनाना है। अब देखिए, जिस भाव में जो ग्रह है वो वैसा का वैसा स्थापित कर दीजिए। एक तरफ लाल किताब कुंडली बनाइए, और जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में ही स्थापित कर दीजिए। बस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 में सूरज, 8 में बुध शुक्र, 9वें में राहु, 10वें में मंगल, 11वें में चंद्रमा, 12वें में खाली। सिर्फ ये कुंडली बना लीजिए। इस तरह से आपने, मैं उम्मीद करता हूं ये कुंडली आपने बना ली होगी। आप इस कुंडली के स्थान पर अपनी खुद की कुंडली भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। अब किस्मत का ग्रह ढूंढने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करना है। उन स्टेप्स को मैं फॉलो करवाऊं उससे पहले मैं कुछ बातें, कुछ नियम लाल किताब से संबंधित बताना चाहता हूं। लाल किताब में जो केंद्र स्थान होता है, केंद्र स्थान होता है कुंडली का पहला भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 7वां भाव, कुंडली का 10वां भाव। आपने जो लाल किताब बनाई है, लाल किताब कुंडली बनाई है, उसमें 1, 4, 7, 10 नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसे बोला जाता है केंद्र स्थान। पराशर ज्योतिष सीखेंगे तो इसे केंद्र स्थान बोला जाता है। लाल किताब में इन्हीं स्थानों को बंद मुट्ठी के खाने बोला जाता है। क्या? बंद मुट्ठी के खाने।
लाल किताब के अनुसार सूर्य, मैं अब उच्च के ग्रह बता रहा हूं आप लोगों को। लाल किताब के अनुसार सूर्य पहले भाव में उच्च का होता है। जो आपने खाना नंबर 1 लिखा है, अगर किसी का खाना नंबर 1 में आ रहा है सूरज, तो ये माना जाएगा कि ये सूरज उच्च का है। खाना नंबर 4 में गुरु उच्च के हो जाते हैं। खाना नंबर 7 में शनि उच्च के हो जाते हैं। खाना नंबर 10 में मंगल उच्च के हो जाते हैं। ये नियम है लाल किताब का। जो लोग पहली बार ज्योतिष सीख रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं करनी है। जो लोग हमारे कोर्स में आ रहे हैं, उनको हम लोग वो सारी चीजों की कमियां पूरी करेंगे। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो हमारे हर क्लास के एंड में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। वो उसमें प्रश्न रखेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे। तो सेम डे, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण क्लास के एंड में हम लोग स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज, उनके डाउट्स, उनके मिथ्स, उनको लेते हैं और क्लियर करने का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये केंद्र क्या हो गया जी, बंद मुट्ठी का खाना क्या हो गया, इसके नहीं चिंता करनी। चंद्रमा 2 नंबर में, खाना नंबर 2 में उच्च का होता है। बुध खाना नंबर 6 में उच्च का होता है। शुक्र खाना नंबर 12 में उच्च का होता है। राहु खाना नंबर 3 और 6 में उच्च का माना जाता है। खाना नंबर 3 और 6 में उच्च का माना जाता है। केतु केवल नवम भाव में उच्च का माना जाता है। तो ये ग्रहों का हमने बताया आपको। अब आपको पहला स्टेप समझना है। फर्स्ट स्टेप क्या है किस्मत का ग्रह ढूंढने का? फर्स्ट स्टेप है, आप देखें कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, यानी कि बंद मुट्ठी के खानों में किसी का कोई जो बताया गया उच्च का ग्रह बैठा है क्या? यानी कि पहले में सूरज बैठा है, गुरु चौथे में बैठा है, शनि 7वें में बैठा है, मंगल 10वें में बैठा है। अगर यहाँ पर, यानी कि पहले स्टेप में ही, अगर किसी को अपनी किस्मत का ग्रह मिल जाए तो उसे यहीं पर रुक जाना है। उसे यहीं पर रुक जाना है। जो ग्रह मिला है वो आपकी किस्मत का ग्रह है। आपको नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाना है। अच्छा, एक और खास बात, जिनका पहले स्टेप पर ही मिल जाएगा किस्मत का ग्रह, वो वैसे ही लक्की है। वहीं से क्लियर कि वो वैसे ही भाग्यशाली है, मौजा ही मौजा है वैसे ही है। अब आपको ये समझना है, आगे चल करके ये देखना है आपको, कहीं ये ग्रह फंसा हुआ तो नहीं है, गलत दृष्टि में तो नहीं है। वो आपके आगे के विषय में होगा। आज तो सिर्फ मैं किस्मत का ग्रह निकालना सिखा रहा हूं। अगर किसी का किस्मत का ग्रह
किसी भी प्रकार की खराब दृष्टि में नहीं है और कमजोर भी नहीं है, तो निश्चित रूप से ही इज लकी पर्सन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि हो सकता है अभी ना समझ में आया। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु चौथे भाव में आ जाए, तो वो कहेगा जी ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, इस पर अब तो ये मेरा गुरु जो है चौथे भाव में आ गया है, तो ये मेरे किस्मत का ग्रह हो गया है। अब निश्चित रूप से वह ग्रह उसका किस्मत का ग्रह हो गया है, पर वह कमजोर भी हो सकता है। वह ग्रह कमजोर भी हो सकता है। कैसे? चौथे भाव में गुरु है, पर लाल किताब का नियम है। लाल किताब कहती है, अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह है, राहु, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह है, अगर कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 12वें भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह जो कि उच्च का गुरु है, वह भी कमजोर माना जाएगा, मंदा माना जाएगा। इसके और भी नियम है गुरु के मंदे होने के। जैसे जैसे गुरु का मंदापना बढ़ता चला जाएगा, किस्मत का ग्रह आपका कमजोर हो जाएगा। समझ गए बात को? अब जिसका कमजोर नहीं है, तो वो अपने आप में लकी आदमी है। तो हर ग्रह के कमजोर होने के और शक्तिशाली होने के लाल किताब में नियम होते हैं। तो जब आप क्लास में आएंगे तो आपको वो सारे नियम करवाए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ये था पहला चरण। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्टेप पे दो ग्रह मिल जाए, कि बृहस्पति बैठा है चौथे में, शनि बैठ गया सातवें में। अब बंदा कंफ्यूज है कि करो तो करो क्या करे, किसको माने, गुरु जी को माने या शनि जी को माने। तो टेंशन में आ जाते हैं। या अगले स्टेप पर भी कई बार हो जाता, दो ग्रह इकट्ठे मिल गए। कुछ कुंडलियों में दो से अधिक भी किस्मत के ग्रह मिल सकते हैं, पर आपको केवल और केवल एक चूज करना है, और वो अपनी मर्जी से नहीं, वो लाल किताब के नियम के अनुसार ही आपको चूज करना है। कैसे? तो उसके लिए लाल किताब की होरा है। तो आप एक लिख लो, लाल किताब की होरा। लाल किताब की होरा में सबसे पहले आता है गुरु। गुरु के बाद सूरज, सूरज के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद राहु, राहु के बाद शनि। यहां लोग गलती खा जाएंगे, राहु के बाद सीधा केतु डाल देंगे, तो वो नहीं करना। राहु के बाद शनि और शनि के बाद केतु। अब आपको क्या करना है? केवल एक चीज करनी है कि आपको ये देखना है कि इन दोनों में से सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है। मान लीजिए आपने छांटना है गुरु और शनि में से, डेफिनेटली गुरु सबसे ऊपर है, तो गुरु ही आपका किस्मत का ग्रह होगा। अब मान लीजिए मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है और सूरज पहले भाव में बैठा हुआ है,
तो सूरज और मंगल में से सबसे ऊपर कौन है? सूरज। तो सूरज किस्मत का ग्रह होगा। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल है। अच्छा, अब उन लोगों के पास चलते हैं जिनका पहले स्टेप पर नहीं मिला। तो ये उच्च के ग्रह अगर केंद्र में नहीं मिले तो इन उच्च के ग्रहों को केंद्र से बाहर जाकर के देखो। कोई केंद्र के बाहर, केंद्र का बाहर कौन से खाने हैं? दूसरा खाना, तीसरा खाना, पांचवा खाना, छठा खाना, और कौन कौन से खाने हैं? बाकी सब है। खाना नंबर 2, कौन सा ग्रह बताया था आपको? कौन सा ग्रह उच्च का है? चंद्रमा। चंद्र। खाना नंबर 3 में कौन सा ग्रह बताया? राहु। 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 हाँ, खाना नंबर 6 में कौन सा ग्रह उच्च का बताया? राहु। राहु। बुध। बुध और राहु। बुध और राहु। बुध राहु। बुध और बुध राहु। और राहु। अब खाना नंबर 9 में कौन सा बताया? केतु जी। केतु। 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 खाना नंबर 12 में कौन सा बताया? शुक्र। 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 अब इस स्टेप पर यही उच्च के ग्रह अगर जो बाहर किसी के मिल गए, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में आ गया, पर ये जब ही वैलिड है जब पहले चरण में केंद्र में कोई नहीं मिला था। ऐसा नहीं जी कोई कहे जी शनि मेरा सप्तम में बैठा हुआ है और चंद्रमा मेरे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो जी मेरा उच्च का ग्रह किसको मानूं? आपका मिल चुका है। जिसका पहले चरण पर ही मिल गया उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, चाहे वो कितना भी मन पसंद ग्रह ही क्यों ना बैठा हो। उसका समझ गए बात को? जब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाए तो हम तीसरे स्टेप पर चलेंगे। तीसरा स्टेप में आता है स्वग्रही ग्रह, यानी कि जो ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है। ये कैसे देखते हैं? मंगल पहले भाव में, मंगल पहले भाव में, किसी का मंगल पहले भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे में बुध, चौथे में चंद्रमा, पांचवे में सूरज, छठे में बुध, सातवें में फिर से शुक्र, आठवें में मंगल, नौवें में गुरु, 10वें में शनि, 11वें में फिर से शनि, 12वें में शुक्र, सॉरी गुरु, 12वें में गुरु। अब ये स्टेप नंबर 3 हुआ। अब आप देखिए कि इनमें से कोई ना कोई ग्रह जरूर आप लोगों को मिला होगा। अब जिनके 2 मिल गए उनको नियम लिखवा दिया है। उस सीरीज में देखो, सबसे पहले जो ग्रह आएगा वही आपकी किस्मत का ग्रह होगा, वही आपकी किस्मत का ग्रह होगा। तीसरे स्टेप पर भी अगर कोई ग्रह ना मिले किसी को, अब देखो उसके पास बेचारे के पास, इसका मतलब क्या है? उच्च का ग्रह भी नहीं है उसकी कुंडली में, कोई भी उसकी कुंडली में अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह भी नहीं है। अब ये व्यक्ति जितना स्टेप पीछे चलता जाएगा ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसके जीवन में संघर्ष उतना ही ज्यादा लंबा चलेगा। कहते हैं ना जवानी में बड़ा स्ट्रगल किया, तो जवानी में स्ट्रगल करने वाले यही चक्कर है।
अगर किसी भी व्यक्ति के इस स्टेप तक भी कोई भी किस्मत का ग्रह नहीं मिलता तो उसे खाना नंबर 9 में जाना चाहिए। अब खाने नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठा हो वही किस्मत का ग्रह होगा। अब यहां पर कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि वह शुभ हो, वह उच्च का हो, नहीं। कोई भी ग्रह खाना नंबर 9 में बैठा होगा वही किस्मत का ग्रह होगा। जैसे मान लो नवम भाव में बुध बैठ गया किसी का, तो बुध ही किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए शुक्र नवम भाव में बैठा है, तो शुक्र ही किस्मत का ग्रह होगा। तो उसमें ये शर्त नहीं लगेगी कि ये उच्च का है कि नहीं, अपनी राशि का है कि नहीं, वो सब नहीं। इवन नवम भाव में राहु बैठा हो तो वो किस्मत का ग्रह हो जाएगा। अगर नवम भाव में भी ना मिले तो तीसरे भाव पर जाना। तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा हो वह उसका किस्मत का ग्रह हो जाएगा। और तीसरे भाव में भी ना मिले तो 11वें भाव में जाओ। हर भाव की यात्रा करनी है, हर भाव की यात्रा करनी है। 11वें भाव में भी ना मिले 11वें भाव में भी ना मिले तो 5वें में आ जाओ। 5वें में भी ना मिले तो दूसरे में चले जाओ। दूसरे में ना मिले तो छठे में आ जाओ। और छठे में ना मिले तो 12वें में चले जाओ। और 12वें में भी ना मिले तो 8वें में चले जाओ। 8वां लास्ट है। 8वें में मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक मिल ही जाएगा भाई, है। गुरुजी चलो। एक सवाल था। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा था, जो ये कुंडली हमने इसमें लगाई है, तो वो लगन को शिफ्ट करके इसमें लाल किताब में डालना है, या फिर जो केपी हाँ, के अनुसार बनी होती है उसको डालना ना है? ना 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 उपेंद्र जी, मुझे केपी आती नहीं है। और जो है मुझे इसका आइडिया नहीं है। सिंपल सा है, जो लगन कुंडली है उसको केपी में नंबर ग्रह 1। ग्रह थोड़े बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं ना गुरुजी, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं उपेंद्र जी, मैंने तो पहली गलती मान ली कि मुझे केपी नहीं आती है। तो इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ अच्छा। कि जो नंबर 1 है बस वहीं से शुरू करनी है। अच्छा अच्छा, जैसे आपने नंबर 2 में ना हमें बताया कि ना, जैसे मान लो जिसका जो ग्रह हो, अगर वो आ रहा हो, और किसी के जैसे मान लो मेरा जैसे 2 में आ रहा है और 12वें में आ रहा है, तो पहले 2 का ही लिया जाएगा अगर 2 का ले? सिंपल है, जो सीरीज लिखवाई है उस सीरीज के पास जाओ, जिसका पहले होगा वो माना जाएगा। तो चलिए। तो ये अब आप लोगों ने डायग्नोज कर लिया है कि किस्मत का ग्रह कौन सा है। तो निश्चित रूप से सर हर किसी को, एक बात पूछ रही थी। दिनेश जी सब हाथ हैंड रेज कीजिएगा, है ना। हाँ, रिएक्शन में हैंड रेज करिएगा। देखिए, मैं आप सभी को मौका दूंगा लास्ट में बोलने का। आपको अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लो। मुझे पता है कुछ पुराने लोग हैं, कुछ लोग तो कहेंगे अरे ये तो हमें आता है ना। तो हो सकता है वो कहे चलो टीवी देख लेते हैं, तो वो टीवी देखने जा सकते हैं। पर हर बार मैं कुछ ना नया नया जरूर बताता हूँ। तो 9 ग्रहों में से अगर किसी का किस्मत का ग्रह सूरज मिल जाए और वह सूरज ग्रह
किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में ना हो, कमजोर ना हो, तो निश्चित रूप से 22वें वर्ष से ही उसका भाग्योदय हो जाएगा। अगर किसी का किस्मत का ग्रह चंद्रमा है और वही नियम लगेगा सब पे, भाई वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तो 24वें वर्ष के अंदर उसका भाग्योदय होगा। अगर किसी का किस्मत का ग्रह शुक्र है तो भाग्योदय का काल 25वां वर्ष होगा। किसी का मंगल है तो भाग्योदय वर्ष 28 होगा। किसी का गुरु है और गुरु बिल्कुल भी पाप प्रभाव में नहीं है, मंदा नहीं है, तो 16वें वर्ष के अंदर ही भाग्योदय हो जाएगा। अगर किसी का बुध है तो 34वां वर्ष, किसी का शनि है तो 36वां वर्ष भाग्योदय का वर्ष होगा। यदि राहु है तो 42वां वर्ष, यदि केतु है तो 48वां वर्ष उनकी किस्मत का होगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे की बात पर। मुख्य मुद्दा ये है, अब आपको अपनी किस्मत का ग्रह भी मिल गया और वह किस्मत का ग्रह कौन से वर्ष, आयु के कितने कौन से वर्ष में एक्टिव होगा ये भी आपको मालूम लग गया। अब आपको सावधानियां रखनी है, उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है। उल्टा उनके लिए आपको शुभ बनाने के लिए उस ग्रह को लगातार रेमेडी करना है, उनके पाथ को फॉलो करना है। जैसे किसी का भी किस्मत का ग्रह यदि सूरज निकल आया तो क्या करेगा, कुछ नियम लागू कर ले अपनी जिंदगी में। झूठ ना के बराबर बोले, नहीं बोले तो बहुत ही बढ़िया। अगर वो जितना झूठ बोलेगा वो व्यक्ति, उसका किस्मत वाला मामला डमरू की तरह बजता रहेगा। उसे झूठ नहीं बोलना है। सूर्योदय हो गया है और वो बेड नहीं छोड़ा है उसने, भाग्योदय नहीं होगा। पिता के साथ अच्छे संबंध ना होना, भाग्योदय नहीं करेगा। अगर वो नौकरी करता है और अपने बॉस के साथ झगड़ा करता है तो मामला गड़बड़ है। चोरी करना, गवर्नमेंट के टैक्स चोरी करना, कानून का पालन ना करना, ये सब चीजें उसको गर्त में डालती चली जाएंगी। अब इसका उसे करना क्या चाहिए? सिंपल, सूर्योदय से पहले उठ जाए, सूर्य भगवान को नमस्कार करे, सूर्य के मंत्र का जप करे या गायत्री मंत्र जप करे। संडे के साथ दिन नमक छोड़ दे खाना, कि मैं संडे के दिन नमक नहीं खाऊंगा। जिनका भी किस्मत का ग्रह सूरज है, पिता जैसे भी हैं, जैसे भी हैं पिताजी, पिताजी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी, सम्मान करें। उनको कुछ ना कुछ अपने हाथों से खाने पीने के लिए जरूर दें, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें। वो कैसे भी हो, गाली बके कुछ भी करें, बट अब
आपको उनके साथ संबंध अच्छा ही रखना है अपनी तरफ से। अब वो तो संबंध खराब करेंगे बार बार, परंतु आपने उस मैटर्स को खराब नहीं करना है। टैक्स खुल करके दो। अब सरकार जैसी भी है, कोई सी भी है, टैक्स तो छोड़ेगी नहीं। हमसे भी नहीं छोड़ती है, तो किसी से नहीं छोड़ती है। देते रहो। जिनका सूरज किस्मत का ग्रह है, उन्हें बिल्कुल 100% देना चाहिए। ऐसे लोग ऐसे राइज करते हुए चलते हैं, यूं ऊपर बढ़ते चले जाएगा, आपको किसी और उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमाल की बात तो ये है, किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ सूरज का पाथ फॉलो करो। सूरज जो है एक सिद्धांतवादी ग्रह है, यानी सिद्धांतों का पक्का है। सूर्य राजा होता है, अपने अंदर राजा के गुण डेवलप करे, राजशाही वाले गुण। अब राजशाही का क्या गुण है? मुफ्त का नहीं खाना, मुफ्त का नहीं खाना। अच्छा, ये लाल किताब में बड़ा जबरदस्त उपाय है कि मुफ्त का नहीं खाना, मुफ्त में नहीं लेना, किसी का मुफ्त में एहसान नहीं लेना। अगर मुसीबत में हो और किसी ने तुम्हारी मदद करी है, 1 रुपए का काम किया, 1.25 रुपया करके लुटा देना, नहीं तो सूरज कमजोर हो जाएगा। देने की भावना रखनी है, लेने की भावना नहीं रखनी। सिर्फ देना है, बांटना है, लोगों के अंदर बांटना है, क्योंकि आपका सूरज किस्मत का ग्रह है। लोग सुनते हैं पर मानते नहीं। अगर ये इन नियमों का पालन करना शुरू कर दे, सिर्फ 6 महीने करके देख लो, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारे उपाय करने की जरूरत ही नहीं है आपको, केवल अपने किस्मत के ग्रह के उपाय कर लो, जीवन में वैसे ही शांति और स्मूथनेस आ जाएगी। और लोगों को तो चाहिए ना नए नए उपाय, उल्टे सीधे उपाय। बस यहाँ इत्र लगा दो, वहां इत्र लगा दो, यहाँ काला टिक्का लगा दो, यहाँ पीला टिक्का लगा दो, वो सब। किस्मत के ग्रह के उपाय में लग जाओ, उसी के पाथ को फॉलो करने लग जाओ। अगर किसी का मंगल है किस्मत का ग्रह, तो पहला काम जिम ज्वाइन करो। जिम नहीं जा सकते, मेरी तरह कंजूस हो, कोई बात नहीं, घर में ही एक्सरसाइज करो। हैं, अपनी छत का उपयोग करो। छत का उपयोग करना अच्छा नहीं लगता, गली मोहल्ले को पकड़ लो, सैर करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर मंगल किस्मत का ग्रह, अच्छा मेरा मंगल किस्मत का ग्रह नहीं है, तो मेरी तरफ मत देखो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं कंजूस आदमी हूँ बस, और यही बताना था मुझे। बाकी तो जिसका मंगल है उसको ये सब करना है। हनुमान जी उसके प्रिय देवता है, हनुमान जी के चरण पकड़ लो। कोई समस्या हो, जाओ हनुमान जी के पास चले जाओ। जैसी भी भाषा बोलनी आती है बोला, हरियाणवी में बोल लो, राजस्थानी में बोल लो, गुजराती में बोल लो, हनुमान जी को बोल दो जो भी का बात कहनी है। वो आपकी किस्मत के ग्रह है, के देवता है, उनकी सेवा करो। जब तक विवाह नहीं हुआ है ब्रह्मचर्य का पालन करो, विवाह हो गया है तो एक पत्नी व्रतधारी रहो। मंगलवार के दिन उपवास रखो, हर आने जाने वाले को मीठा खिलाओ। परंतु कुछ चीजें नहीं बांटनी। क्या नहीं बांटना? गुड़ नहीं बांटना, ब्लड डोनेट नहीं करना, ये नहीं करना है। जो भी आपको लगे कि बेचारा पिटा हुआ है, इसको किसी ने पीट दिया है, उसको सहारा देने की कोशिश करो। पर हाँ, वो चोर उचक्का ना हो, कहीं उसे सहारा देने खड़े हो जाओ। देख लेना पहले, शरीफ आदमी किसी को तंग कर रहा है, कोई आदमी, आप में शक्ति है, बाहुबल है आपके पास, या आप में सामर्थ्य है किसी भी लेवल पर, उसकी मदद करो। ये मंगल का मार्ग है, ये मंगल का रास्ता है। भाई के साथ बिल्कुल ना बिगाड़ो,
भाई के साथ संबंध बड़े अच्छे बना करके चलो, हनुमान जी बन के चलो, अपने भाई के लिए हनुमान जी रहो। जिंदगी के अंदर तुम्हारे को ये मंगल कभी भी नहीं डाउन जाने देगा। जमीन का सुख, जायदाद का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, हर तरह का सुख दे देगा। जो डिजायर मांगोगे वो डिजायर को फुलफिल करने की ताकत मंगल दे देगा आपके अंदर। इतना प्यारा सिद्धांत, इतना प्यारा सूत्र है ये। अगर आप इसको करके देखें तो क्या करके देखो आप। इसी तरह से हर ग्रह के बारे में आप उनके मार्ग को पकड़ सकते हैं। आप बताइए दिनेश जी, क्या चीज पूछ रहे थे? जिनका कोई क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर ले। हाँ दिनेश जी बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं बोल रहा था, जैसे अगर कोई कोई ग्रह निकलता है, उसके साथ अगर कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, जैसे हाँ मेरा तुम। चंद्र मेरा चौथे घर में, पर राहु साथ में है, तो हाँ तो माना ये जाएगा गड़बड़ है। वो, हाँ या अगले चंद्रमा स्टेप पे तो, जाना है? नहीं नहीं, चंद्रमा तो माना जाएगा। अच्छा, मुझे अगले स्टेप पे नहीं चंद्रमा जाना है। आपका किस्मत का ग्रह ही माना जाएगा। पहले तो इसका मतलब समझो। गणित, ज्योतिष के तीन पार्ट होते हैं। एक गणित, दूसरा फलित, और तीसरा है उपाय। तीन स्टेप है। और गणित तो बड़ा क्रूर होता है ना, उसमें दया भावना नहीं होती गणित में। दो और दो तो चार ही होते हैं। तो गणित ये है कि आपका चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, पर राहु के राहु साथ देव। बैठा है। तो राहु ने क्या काम किया, चंद्रमा को पकड़ लिया एक प्रकार से, यानी उसको कंट्रोल कर लिया। ये राहु का बल है, राहु मायावी ग्रह है। तो उसमें इतना बल है कि उसने चंद्रमा की शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है। अब चंद्रमा बेचारा वही करता है जो राहु चाहता है। अब राहु कहता है कि भाई मैं तो 42 साल तक, तो 42 ईयर्स तक तो ऐसे दबा के रखूंगा तुझे। नियम तो ये था कि भाई 24वें साल में कुछ करता चंद्रमा। परंतु 24वें वर्ष में चंद्रमा नहीं करने देगा चंद्रमा को। राहु 42 पे ले जाकर के छोड़ेगा। जब 42 के एज के पूरे हो जाओगे तो इंसान की आंख खुलनी शुरू होगी। ओहो, मुझसे तो ये गलती भी हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। हाय मैं क्या करूं, मैंने ये भी टाइम खराब कर दिया, मैंने उसमें टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने यहाँ लॉस खा गया, मैं धोखा खा गया, मैंने उस आदमी का गलत साथ ले लिया, वो आदमी बिल्कुल सही बात। धोखेबाज निकल गया। समझ रहे हो? 42 बिल्कुल सही आते बात ही है। आंख खुल जाएगी एकदम, भाई झटका लगेगा। फिर लगेगा यार अब कुछ मैं सही रास्ते पर करूं, अब मुझे जीवन का मार्ग सही पकड़ना है, अब मुझे बेवकूफ नहीं बनना है, अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, अब मैं भी चालाक बनूंगा, अब मैं भी समझदार बनूंगा, मैं भी रुपया कमाऊंगा। समझ गए दिनेश जी? जी सर, बिल्कुल सर। तो ये हुआ सर, चंद्रमा बिल्कुल को तो उसने ऐसी करने बात नहीं है। दिया। जी चंद्रमा सर। को तो उसने करने नहीं दिया। तो राहु कहेगा भाई बाबूजी जब मैं चाहूंगा जब मैं करने दूंगा, उससे पहले नहीं करने दूंगा। तो 42 के हो गए। हाँ सर, हो गया, 48 चल रहा है सर। बस 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 बस, बल्ले बल्ले चल रही है फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम, अब आप सही मार्ग के ऊपर हो। अब आपको जी करना सर, क्या, लगता है अब सर। चंद्रमा को पकड़ो, चंद्रमा को बल दो। चंद्रमा कह रहा है मैं मरा जा रहा हूँ, घुटा जा रहा हूँ, मेरे को ताकत नहीं मिली, मेरे को शक्ति नहीं मिली। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ इसके लिए तो क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है सर। हैं? चंद्र के बल जी को सर। बढ़ाने के कई तरीके, अनेकों अनेक तरीके। चौथे भाव में चंद्रमा राहु के साथ है। आपको चांदी की ईंट लेनी है चार, और पुराने चावल मिल जाएं आपको, पुराने जी सर। चावलों की बोरी रखनी है। पुराने चावलों की बोरी में चार चांदी की ईंटें। अब 100-100 ग्राम की ले लो, आजकल तो चांदी बड़ी महंगी होगी, चांदी पहले बहुत तो ये महंगी उपाय, होती है सर आजकल। पहले जी सर। उपाय बता देते थे। हाँ, तो बस ये बताना नहीं है किसी को कि मैं उपाय कर रहा हूँ। नहीं, बोरी उठा ले जाएगा, चांदी भी ले जाएगा और बोरी भी उठा ले जाएगा। किसी को नहीं बताने, करना तो चुपके से करना। चार चांदी के ईंटें जो है चावलों में छुपा करके चंद्र स्थान के ऊपर रख देना है। चंद्र स्थान यानी अपने घर के चांद,
चांद का कोना कौन सा होता है? हमारा उत्तर। और उत्तर, हाँ, उत्तर और पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और पश्चिम जो कॉर्नर है, अब कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि घर का बाहर का कॉर्नर गार्डन में मत रख के आना, अपने कहीं पर भी उस दिशा के किसी कमरे में जहाँ कोई छिपा के रख देना बेशक, अलमारी उलमोरी में अंधेरे वाली जगह पे रख देना बेशक। कहीं कहो जी मैं तो गार्डन में रखाया था, जो वो उठा ले जाएंगे, नहीं तो कोई अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, तो एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा सर है चंद्र ध्यान, चंद्रमा का मेडिटेशन करना, भगवान शिव की पूजा करना, भगवान भगवान शिव जी, की उपासना करना। यस। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सर। चलिए अब किसकी बारी है? आईफोन। सर मेरी बारी थी। आईफोन। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। मैं नई हूँ अभी, मैं फ्रेशर हूँ एस्ट्रोलॉजी आपका में। नाम क्या है? सोनाली। सोनाली जी, ये नयों के लिए ही है। हाँ नहीं, मतलब मेरे को अभी बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। चिंता ना करें, ये तो हमारे मैं कुछ प्रिय स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कह के रखते हैं कि हर, आप जो है हर सेशन अटेंड करें हमारा। जी तो आप ऐसा बस मत समझे कि आप नई हैं तो आप कुछ नहीं समझती हैं, आप बिल्कुल खुल करके प्रश्न पूछें। जी, मेरा सिर्फ ये है कि जब से क्लास अभी स्टार्ट हुई है मैंने कुछ चीजें मेरी मिस आउट हो गई हैं। तो क्या हमको ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी तो मैं इसको दोबारा सुन पाऊँ? हाँ इज इट बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल? आप ग्रुप में हैं? जी। हाँ, तो ग्रुप में आएगा ये वीडियो। डन जो हमारा डन। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, जी। उसमें सभी को ये वीडियो मिलेगा, प्लस में आपको इसके नोट्स मिलेंगे आपको। ओके। पीपीटी बनाई हुई है, पीपीटी के अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो सब जी मिलेंगे। जी। थैंक यू जो गुरुजी। लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो वीडियो में अपना कैमरा ऑन करके रखें, क्योंकि हमारी एस्ट्रो पाठशाला का नियम है, जो कैमरा ऑन नहीं करता हम ये मान के चलते हैं कि वो सीरियस नहीं है, इसलिए हम उनके क्वेश्चंस लेते नहीं हैं। आशुराज ज्योति सरकार, ये तो बंगाल से लग रहे हैं सरकार साहब। म्यूट पर हैं सरकार साहब आप? प्रणाम गुरुजी। जी सर, प्रणाम। बंगाल से हूँ। हाँ, सरकार वहीं से बनती है। बताओ। सर यूट्यूब में सर आपका लाल किताब का कोर्स देखे थे सर, और आपका ओके। जो एस्ट्रो पाठशाला ऐप है वहाँ पे पामिस्ट्री और कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी एस्ट्रोलॉजी, इसका हम सीखे हैं। बेसिक मतलब जानकारी नहीं है सर लाल किताब में, लेकिन जो भी आपका यूट्यूब वीडियो से सीखे हैं। अब स्ट्रक्चर बेस से आपसे सीखना चाहते हैं खैर सर। सरकार साहब, हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए ही नहीं जिनको जानकारी है, हमें ऐसे चाहिए जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब धन्यवाद ही तो हम सर। सिखाएंगे। अब जी सर। सीख साख के आए तो फिर हम क्या सिखाएंगे? हम उन्हीं को जी तो सर। सिखाएंगे जिनको नहीं आता। जी सर। खाली एक। स्लेट के साथ आओगे तो हम भी दो अक्षर उस स्लेट पे लिख पाएंगे। आप पहले ही भरी हुई स्लेट ले आओगे तो हम लिखेंगे कहाँ? जी बहुत सर। अच्छा है। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। सर दिमाग के 42 खाने होते हैं, क्या इस कोर्स में ये भी कवर होगा? 42 खाने वाला चैप्टर हम लोग जानबूझ करके इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, जी सर। ठीक है। क्योंकि वो समझने के लिए फिर आपको पूरा मेडिकली मतलब ब्रेन साइंस को समझना पड़ेगा। पर हाँ, वो मेरे किसी दूसरे वीडियोस में आपको जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है। हाँ गुप्ता जी, एस के गुरु जी गुप्ता जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी खाना नंबर 9 में मेरे मंगल और शनि बैठे हैं, तो अच्छा मंगल जी। किस्मत का ग्रह हो जाएगा जी। मंगल क्यों हो जाएगा? होरा में चौथे नंबर पे है ना जी। हाँ वेरी गुड। देखो और ये शनि 8वें पे है तो। गुप्ता जी एक व्यवसायी हैं, बॉम्बे से संबंध रखते हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं, ये ये बड़े बिजी रहते हैं और इनका अपना बड़ा अच्छा काम है। पर देखो आज इन्होंने किस्मत का ग्रह पकड़ लिया एकदम से। सही पकड़ा है गुप्ता जी आपने। सब आपका आशीर्वाद है गुरु जी। हाँ। सैमसंग जी, भैया नाम लिख के आया करो, सैमसंग बाबू। सैमसंग। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे मेरा चौथे भाव में गुरु बैठा है, हम्म। गुरु बैठा है सर। बिल्कुल।
और साथ में चंद्र बैठा है सर। बिल्कुल। तो और गुरु, तो 10वें गुरु, भाव में मंगल बैठा है। दो बन रहे हैं मेरे। हाँ तो आपने एक ही पकड़ना है, दो के लालच में नहीं पड़ना है, एक ही पकड़ना है बस, गुरु। ठीक है सर। और जैसे सर आपने बताया था कि 2, 5, 9, 12 में, और बुध, शुक, अब शुक्र, आगे राहु जाना ही मैं नहीं। हूँ। नाम क्या है भैया आपका? रामदेव सर। रामदेव बाबू, रामदेव बाबा जी, बिल्कुल आगे नहीं जाना है आपको। किस्मत का ग्रह पहले स्टेप पे मिल गया है। आपका किस्मत का ग्रह गुरु है। तो आपको आध्यात्मिकता में जाना है, भगवान का नाम लेना है, पढ़ाई जरूर करा करो, पुस्तक नित्य पढ़ा करो, और अच्छे आचरण रखना है। जितने अच्छे आचरण रखोगे उतना ही गुरु ग्रह ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। जी। खत्म होने वाले ठीक हैं। सर। एक हाँ और प्रदीप था सर शर्मा मेरा जी। क्वेश्चन सर। सर नमस्कार। आज भैया रामदेव जी, आज आपकी सर सिर्फ प्रणाम। किस्मत के ग्रह से संबंधित ही प्रश्न लिया जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है जी। हाँ प्रदीप शर्मा जी। सर प्रणाम। प्रणाम। जी, मेरा जो है 10वें घर में जो है मंगल और गुरु साथ साथ है सर। जी, तो मंगल हो गया किस्मत का ग्रह। जी। क्योंकि गुरु माना जब जाएगा जब चौथे में होगा। जी। हाँ। तो कोई परेशानी, ये गुरु से कोई परेशानी होगी क्या? गुरु तो अपने आप में 10वें भाव में होगा तो थोड़ा बहुत परेशानी कारक होता ही है। पर मंगल को जी। आप मंगल का पाथ फॉलो करिए तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जी चलिए नमस्कार। उपेंद्र सिंह जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, जैसे सेकंड भाव में मेरे है ना, मेरे 4 5 ग्रह बैठे हुए, 4 ग्रह बैठे हुए हैं। हम्म। शुक्र, सूर्य, शनि और बुध। तो जी, इसमें शुक्र लिया जाएगा ना? शुक्र लिया जाएगा, अच्छा। बाकी को छोड़ सेकंड। दिया जाएगा। अच्छा। तो शुक्र के लिए क्या करना होगा, इसको आगे बढ़िया पहली करने में? बात तो हमें ये देखना है कि शुक्र ये पीड़ित तो नहीं हो गया। अगर सूरज बैठा है तो निश्चित रूप से इसके पीड़ित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाँ जी, पीड़ित हो है ना? गया। हाँ पीड़ित हो गया तो अपने को शुक्र के लिए फिर शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। लाल किताब में गौ सेवा अपने आप में एक उपाय है। इत्र, डेली बढ़िया ओरिजिनल इत्र लगाना, ये भी अपने आप में एक उपाय है। और अपने मतलब अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आ, और हम्म। कोशिश करें कि हीरा आप धारण कर ले तो। ओके। ठीक है गुरु जी। चलिए नेहा जी। नमस्ते गुरु जी। मेरा एक ही नमस्ते। क्वेश्चन है। जैसे मेरे 7th हाउस में शनि है, तो 9th में राहु है, तो राहु को हम उसके बाद कंसीडर नहीं करेंगे नहीं शनि के नहीं नहीं बाद? नहीं, वो बस शनि को पितृदोष नहीं पकड़ना। आएगा? पितृदोष ठीक अलग घटना है, वो अलग ठीक घटना है। आपने पकड़ना है शनि को। अब ठीक। शनि क्या चाहता है? सप्तम में शनि है। वो चाहता है इंसान बिल्कुल भी आलसी ना हो, उसे लगातार मेहनत करनी है। जो काम अपने हाथ में ले लिया उस काम को पूरा करके ही दम लेना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शनि की चीजों का दान नहीं करना है। काले उड़द, सरसों का तेल, लोहा लंकड़, ये सब नहीं दान करना है। शनिवार के दिन जो लोग दान करते हैं काला चना वगैरह, ये सब नहीं दान करना है। नमकीन चीजें नहीं दान करनी, वो ध्यान रखें बस। वो जैसे पेरेंट्स ने पहले थोड़े टाइम करवा दिया था, तो वो अब अब करवा दिया, कोई बात नहीं, वो भी पेरेंट्स ही हैं, उनकी मर्जी। चलो करवा दिया ठीक। करवा दिया। हाँ अब आगे नहीं करना है। थैंक हाँ स्नेहलता नारनोलिया। स्नेहलता जी, म्यूट पर हैं आप सर। चलिए नवीन गर्ग जी, जब तक आप अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा अगर मेरा एक ही क्वेश्चन था। पहला तो आपने जब जो कोर्स स्टार्ट किया सर, वहीं आपने मुझे जवाब दे दिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में देखो। लाल किताब सर, मैं हमेशा यही सोचता था कि लाल किताब ना सिर्फ उपाय करने के लिए है। तो हम्म। सर आपका एक आंसर मुझे ये मिल गया कि दोनों चीज़ों से देखा जा सकता है लाल किताब को।
सर बिल्कुल आपकी बिल्कुल। नजर में सर फलित ज्यादा बेटर कौन करता है सर, वैदिक ज्योतिष या लाल किताब? सर बस मतलब मैं। वही बस वही है नवीन बाबू, जिसको जो आ जाए। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर को बीमारी को डायग्नोज करना आता है और दवाइयों का उचित ज्ञान है, तो आयुर्वेद का डॉक्टर भी बीमारी ठीक कर देगा। और भैया एलोपैथ का डॉक्टर गधा टाइप का हो तो वो भी पेशेंट मार देगा। तो पैथी में ताकत नहीं होती। आपने जिस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत की है, जितना ज्यादा आपको जो पैथी समझ में आई है, उस पैथी के माध्यम से आप लोगों का भला कर सकते हो। सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वास्ट है सर, जैसे चार्ट्स एंड डिविजनल चार्ट्स आ गए। तो लोग, मुझे लगता है लाल किताब सिर्फ एक D1 चार्ट को ही देख के ही बन, मतलब मुझे लगता है कि हाँ वो है, सारी। पर इसमें रूल बहुत है। ओके सर, ओके सर, जब ओके सर। आप आगे आओगे ना, इसमें नियम होता है। हमारे जो बेचारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जी सर। वो बस इन लोगों को एक ही चीज का सहारा है कि भगवान ने कुछ ऐसी कृपा हम पर की हुई है कि सब्जेक्ट को हम आसान बनाने में लगे रहते हैं, तो आसानी से समझा देते हैं बस। सर मैं आपके बाकी लेक्चर तो सुनता रहता हूँ सर, आपके लेक्चर वीडियो सुनता रहता हूँ सर, वो बड़ा अच्छा लगता है हाँ, बस बस सर। बस वही 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 थोड़ा बहुत सहारा जी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्नेहलता परम पूज्य नारनौलिया गुरुदेव, जी, परम पूज्य गुरुदेव, आत्मीय वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। जयपुर आपका राजस्थान नाम से क्या है? मुकेश, मुकेश ऋषि निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव। मुकेश जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरे लग्न में सूर्य है और फोर्थ हाउस में शनि और एट्थ में राहु है। मैं किसको किस्मत का ग्रह माने? सूर्य को। जी, सूर्य में जो अपनी कुंडली बनी हुई थी उसमें मीन राशि कर कुछ रहा है भी बैठा हो, प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं? कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। सूरज ही किस्मत का ग्रह होगा। संगीता सिंह जी। राजपूत दिलीप सिंह जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। जी मुझे एक ही निवेदन है, 1 साल का पूरा कोर्स है, तो मुझे आपके जी। आशीर्वाद मिले कि मैं बिना हर्डल्स ये सारा कोर्स खत्म कर लूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हृदय से वो आशीर्वाद अनम्यूट करना। हाँ? है। चलिए पंकज जी। अनम्यूट कैसे करूँ? अनुसया मिश्रा प्रणाम जी। गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी बस मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक छोटी सी बात करनी थी, अपनी तरफ राय रखनी थी। हाँ मैं जी। गुरुजी ने लास्ट टाइम के लास्ट लाल किताब कोर्स में था, और जब भी गुरुजी से सुनते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। गुरुजी ने आज ये सिखाया किस्मत का ग्रह। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो जो गुरुजी के पास आ गए उसका किस्मत का ग्रह कोई मर्जी हो आज जागृत हो गया वो। और गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो कभी रुकेगा नहीं, हर्डल्स उसके कोई आएंगे ही नहीं लाइफ के अंदर। बस यही बात करनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, विनायक। राम राम गुड गुरु जी। गु- अनुसया मिश्रा जी, एक मिनट, विनायक मिश्रा जी को हाँ पूछ सर, लेते हाँ सर। राम राम गुरु जी। हैं। हाँ बताइए। सबसे पहले तो गुरु जी भगवान का बहुत बहुत आभार करूंगी, और आपका भी बहुत बहुत आभार करूंगी। इतना बिना मूल्य के भी आप इतनी सारी चीजें सिखा देते हैं, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिलती है। लेकिन अभी तो हम स्टेप वाइज सीखने के लिए सभी लोग आए हैं, सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, यही चाहूंगी। बिल्कुल और जी। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी कि जैसे हमने किस्मत का ग्रह अभी तो बहुत सुंदर इसको समझ लिया, लेकिन ये पीड़ित कैसे होता है, कमजोर कैसे होता है, ये ये क्लास में, जानना है। क्योंकि बड़ा लंबा चैप्टर है ना, क्योंकि हम्म, 9 ग्रह हैं, हर एक के पीड़ित होने की व्यवस्था है, वो पूरा सीखना पड़ता है। उससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है गुरु जी। और एक चीज पूछना था गुरु जी, जैसे किस्मत का ग्रह जैसे आपने बताया, तो मेरा तो लग्न में सूर्य है, लेकिन जिस टाइम मेरे सूर्य का दशा चल रहा था उस टाइम मुझे शारीरिक पीड़ा भी हुई, वो मार्केट सेकंड भाव बिल्कुल का ही था, तो उसमें बिल्कुल। पीड़ा भी हुई। तो मैं उसको किस तरह से रिलेट करूं कि किस्मत के ग्रह में मुझे पीड़ा भी हुई, उसमें किस्मत का मुक्ति भी ग्रह हुई। देखना पड़ता है, कहीं से कमजोर तो नहीं। कई बार किस्मत का ग्रह कमजोर होता है, मैक्सिमम लोगों की कुंडलियों में कमजोर होता है, इसलिए वो अपना सही समय पर फलित भी नहीं दे पाता। और जो उसको हमारी रक्षा करनी चाहिए, वो रक्षा बुरी दशाओं में नहीं कर पाता। यही तो आज का कंसेप्ट था। जिनका किस्मत का ग्रह बलवान होगा, उनको बुरी दशाएं आराम से निकल जाएंगी। तो यही आज का विषय था। मतलब उस ग्रह की दशाओं में भी वो पीड़ा दे सकता है, पीड़ा अगर वो दे पीड़ित सकता रहेगा अगर तो। कमजोर है तो। कमजोर अगर है। कमजोर नहीं है फिर नहीं देगा। ठीक है गुरु जी, बहुत हाँ बहुत धन्यवाद। चलिए विनायक।
गुड इवनिंग सर। फाइनली वैदिक, मैं वैदिक करते करते आपके साथ हूँ, और नाउ वी आर डूइंग लाल किताब। सर जो एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में मेरा नहीं आता है, सेकंड स्टेज में आता है, और मेरा आता है राहु थर्ड हाउस में, और नाइन्थ हाउस में केतु। सो विल काउंट राहु, जैसा आपने बताया कि राहु ऑरा के जी हिसाब से बड़ा है। जी जी तो जी। सर राहु को तो नेगेटिव ग्रह है, तो वो अगर मेरा किस्मत का ग्रह है, प्लैनेट है, देन हाउ वी वर्क ऑन इट, मतलब उसको स्ट्रांग बड़ा कैसे सिंपल, करें? बड़ा सिंपल है। एक तो माँ दुर्गा की पाठ करना, पाठ पूजा करना। नंबर 2, ठीक है। कूटनीति को समझने का प्रयास करना, प्लानिंग्स बनाना। किसी भी ओके। काम को, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एकदम से उस काम में हाथ नहीं डालना, बल्कि उसको स्ट्रैटेजी बना करके उसको कंप्लीट करना। यानी कि ओके। इसे सिंपल भाषा में कहते हैं, बिना सोच विचारे कोई भी नया काम नहीं करना। जो भी काम ओके। करना उसकी पूरी प्लानिंग बनानी है, पूरा स्टेप्स बनाने हैं, और फिर ही आगे बढ़ना है। इसे ओके। कहते हैं। दूसरा, धूप छांव का चश्मा हमेशा लगा के रखे। पर आपने तो वैसा चश्मा लगा ही रखा है। हाँ नहीं सर। लगाया होता तो मैं कहता धूप छांव का चश्मा लगा के चले हैं तो राहु के लिए अच्छा है। हाँ सर। चलिए। एंड चलो समीर सर, जी, एंड सर लास्ट थिंग, वन मोर थिंग सर, एक क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? बस नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, अपनी वैदिक क्लास के साथ आप टाई वो टाई ना संडे हो को जाए। होती है, वो संडे को होता है। आज ना ना सैटरडे है। वैदिक का, ना ना सर, वैदिक का क्वेश्चन आंसर संडे होता है, जो हम क्लासेस कर रहे हैं ना वेनेसडे को। नहीं नहीं, आप चिंता ना करो ना, संडे का जो सुबह होता है वो सभी के लिए सेशन होता है। करेक्ट सर। हाँ सुमीर जी। अ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी 3 साल से आपके साथ जुड़े हैं, फिर भी हर बारी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, या हो सकता है पुराना कुछ सुना हो दिमाग से निकल जाता है। फिर गुरुजी एक सवाल मेरा ये है कि अगर थर्ड स्टेप पे अष्टम में मंगल हो, क्या उसको हम किस्मत का ग्रह थर्ड माने? स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे नहीं आएगा। वो तो लास्ट स्टेप पर पड़ेगा, अगर अष्टम में मंगल होगा तो। क्योंकि वो तो स्वग्रही भी हो जाता है ना अष्टम थर्ड अच्छा, में। उस तरीके से आप ला रहे हो उसको। हाँ, हाँ, फिर हो जाएगा। तो माने या नहीं, हाँ आगे माने, नहीं चले जाए? मान सकते हैं। मान सकते हैं। ओके, बिल्कुल मान सकते ठीक है, थैंक यू। हैं। हाँ, मोंगा साहब, अशोक मोंगा साहब। नमस्कार राजीव सर। जी, नमस्कार। हेलो सर। तो हाँ, सर ये मेरा मरकरी आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उपाय? मरकरी कौन से भाव में है अशोक जी? ये फिफ्थ में है, सैटर्न के साथ। फिफ्थ के साथ है फिफ्थ हाउस में है और सैटर्न के साथ है। मरकरी। हाँ जी। तो फिर किस्मत का ग्रह कैसे बना? जैसे आपने बताया था कि इसको अगर कहीं ना मिले तो फिफ्थ हाउस में अगर आपको मिलता है तो तब आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा, वैसे देख रहे हो, ठीक है। हाँ जी। बुध के लिए कन्या पूजन करना बहुत उत्तम रहता है। बहन बेटी बुआ मौसी की सेवा करना उत्तम रहता है। हाँ जी। किन्नरों को, हाँ, किन्नरों की सेवा जरूर करें। ये उपाय जरूर करें। ठीक है। गाय को चारा वगैरह। नहीं, वो सब नहीं करने की जरूरत, वो शुक्र में करते हैं। मनोज गोयल जी, सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर, मुझे किस्मत का ग्रह सर नहीं देख पाया मैं। सर राहु दूसरे भाव में है, गुरु चंद्रमा तीसरे भाव में है, सूर्य छठे भाव में है, जी, बुध सप्तम भाव में है, मंगल शुक्र केतु अष्टम भाव में है, और मंगल आ शनि। गया ना जी। गोयल साहब, मंगल आ गया ना 8वें में। अच्छा, ये किस्मत वगैरह ये क्या रहेगा? हाँ, मंगल आ गया ना जी, 8वें में आ गया। सर शनि जो है 11वें भाव का। हाँ, 11वें भाव में उससे पहले मंगल ही आ गया आपका। एक सीरीज अच्छा। लिखवाई है मैंने, सबसे पहले गुरु, फिर सूरज, फिर चंद्रमा, फिर मंगल। उस सीरीज को देखो। उस सीरीज में मंगल ऊपर है और शनि नीचे है। तो किस्मत का ग्रह मंगल बनेगा। ठीक सर, ठीक। मंगल के लिए सर क्या करना पड़ेगा? मंगल के लिए अभी तो बताया था, आज के वीडियो में दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा एक्सरसाइज डेली करें, ठीक हनुमान सर। जी की सेवा करें, वो सब उपाय बताए थे। चलिए जी, और हाँ, राजीव जी, अमर महंता जी,
जल्दी करें, काफी लंबा सेशन हो गया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कुछ लोग भाग गए तो अब मैं भी गुरुजी भागूंगा। मेरा थर्ड स्टेप में मंगल है, हाँ। तो हनुमान मंदिर जाना है, हाँ जी। लेकिन किसी कारण के वजह से मंदिर नहीं जा पाए, तो घर में कर सकते हैं? घर में कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल घर में गुरुजी। कर। चलिए, हरिओम जी। नीरज मित्तल जी। राजीव जी। जी गुरु जी, राम राम। राम राम। राम गुरु जी, नीरज बोल रहा हूँ जी। नीरज जी अभी 1 मिनट रुको। हाँ राजीव जी। गुरु जी, मेरा ना किस्मत का ग्रह ये गुरु है, जुपिटर। तो जी। क्या करना चाहिए? गुरु के लिए बताया ना मैंने, सात्विक जीवन। आध्यात्मिकता, भगवान का नाम और दैनिक सात्विक पुस्तक जीवन। पढ़ें, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल, आचरण। सात्विक जीवन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, और गुरु जी एक बार केतु के लिए भी बता देंगे क्या? केतु के लिए सर्वोत्तम रहता है कि गणेश जी की सेवा, गणपति जी की आराधना करना बहुत उत्तम रहता है। कि अगर उसका अपना बेटा है, अव्वल तो अगर केतु आपका बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसके पुत्र संतान होती है, और जी। पुत्र संतान का कहा मान करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो 15 साल का ही बालक है, तो उसकी उसके मतलब साथ सलाह संतान। मशवरा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। संतान से सलाह लेनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों के साथ निर्दयीपना नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों का पालन करना चाहिए। साधु संतों की सेवा करना, चलते साधु का आशीर्वाद लेना उत्तम रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। अब नीरज जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मुझे तो लगन कुंडली भी नहीं बनानी आती। कोई बात नहीं, क्लास में आ जाओ, सिखा देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, राम राम जी। चल राम राम। चलो जी, हरिओम जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी मेरे गुरु के साथ में मंगल बैठा हुआ है चौथे घर किस्मत में। का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मतलब गुरु है। गुरु चौथे घर में है और मंगल भी साथ में है। हाँ, तो तो क्या अच्छी बात मंगल है। उसको डिस्ट तो क्या नहीं, मंगल उसको बिल्कुल डिस्टर्ब? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई बल्कि ऐसा उपाय बताइए बल्कि मंगल को गुरु का बड़ा अच्छा साथ मिला हुआ है। गुरु को जी। ही मजबूत बना। तो गुरु को मजबूत बनाए। हाँ। तो एक्सरसाइज वगैरह मेरे लिए भी बनती है सर? नहीं, गुरु का काम है तो गुरु का ही काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पुस्तक का अध्ययन कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन करें। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हाँ। चलिए, सुनील टूटू जी। नमस्कार गुरुजी, मेरा भी प्रश्न ले लीजिए। प्रभात जी, हेलो। आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, मुझे कैसे नहीं पता सर, चलेगा मैंने आपका बहुत प्रश्न? आप ऐसे काफी हैंड देर रेज से नहीं कर रखे। रखा था। कोई बात नहीं, बताइए फिर बताइए। कैसे? ये एक मैं फर्स्ट नीचे टाइम आई हूँ रिएक्शन, ऐसे चैट पे। नीचे रिएक्शन का बटन होता है, उसको दबा देंगे तो हैंड रेज हो जाता है। तो वो सारे के सारे ना ऊपर अच्छा सीन में आ जाते हैं। अब आप नीचे छुपे हो, कहीं अच्छा हाथ जी। कर रहे हो, तो मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं पता चलता। चलो बता दीजिए, कोई सर बात। जी, नमस्कार गुरुजी, मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और आप जी। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहती, मेरे बेटे की कुंडली में जो है मंगल अष्टम भाव में है और गुरु द्वादश भाव में है और जी। चंद्रमा छठे भाव में। तो इसमें से किस्मत का ग्रह मैं किसे मानूं उसके गुरु लिए? का। गुरु। गुरु को मानूं? हाँ जी। ठीक है गुरु जी, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत सुमन। धन्यवाद आपका। सुमति जी। बहुत बहुत गुरु गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आप सदैव की तरह बहुत ही अच्छा लगता है आपकी जो क्लासेस में, तो बोलने की बात ही नहीं है। मैं छोटा सा बताऊंगा, मेरा 10th हाउस में शनि और गुरु बैठे हैं, तो मेरा शनि किस्मत का ग्रह माना जाएगा ना। जी जी जी। और दूसरा, आपने ये जो होरा लिखवा है ना, जैसे गुरु पहला, सन दूसरा, फिर मून तीसरा, तो इनमें कुछ इसका मतलब कुछ ये नंबर जैसे हैं क्या? इसमें अगर नीचे कोई किस्मत का ग्रह है वो वीक थोड़ा होगा ऊपर से कि नहीं? ना, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है गुरु जी। चलिए, संगीता सिंह जी। नमस्कार सर। सर मेरा नमस्कार। ना किस्मत का ग्रह राहु आ रहा है 9th हाउस में। जी। तो सर 9th हाउस में जैसे आपने बताया कि वो राहु नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा कि राहु नहीं होना चाहिए। सर 2 5 9 में जो आप बता रहे थे ना कि हाँ, वो गुरु के गुरु के घर लिए ठीक पे। नहीं है, वो गुरु के लिए ठीक नहीं है।
और अगर आपकी किस्मत का ग्रह राहु है तो दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा जी की उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी। जी सर। दूसरा, कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें। हर काम की एक काम करने से पहले प्लानिंग बनाएं। जैसे अगर घर में सब्जी बनानी है तो सब्जी की एक प्लानिंग बनाएं, प्रॉपर रूप से पहले कटिंग करें और उसके बाद ही करें। कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो है इतनी एक्सपर्ट्स होती हैं कि वो बिना सोचे समझे जो मर्जी उठाएंगी, करना शुरू कर देती हैं और फिर बनाना शुरू कर देती हैं। बाद में कहती है कि अरे यार फलानी चीज भूल गई, ढिमकानी नहीं। तो अगर आपका राहु किस्मत का ग्रह है तो आपको स्टेप बाय स्टेप्स करना है। अगली चीज, मैक्स 7 दिन में से 2 या 3 दिन आपको रसोई में बैठ के खाना खाना ठीक है सर। है। ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए। सर सुमति एक जी। क्वेश्चन और था, जी पूछ सकते सर? सर जैसे ग्रहण होता है तो उस पे राहु मतलब चंद्रमा को जैसे मन को कंट्रोल करता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? जैसे मेरा वो देखना किस्मत पड़ता का संगीता जी, बिना कुंडली देखे कभी नहीं समझ में आता, गलती होने के चांस हो जाते हैं। ज्योतिष में कभी भी एक ग्रह को देख के या एक राशि को देख के या एक भाव को देख करके कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए, तो उसमें गलती होने के चांस है, खास करके रेमेडीज में तो गुरु खास। ठीक है, गुरु जी माफी चाहती हूँ, सुमति करना जी। चाहिए या? हाँ, गुरु जी चलिए, सैमसंग बाबू का भी हो गया, और कौन रह गया बस? हाँ, खुशी। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। मैं वेद प्रकाश जिंदल बोल रहा हूँ जी। हाँ, वेद प्रकाश जी बताइए। सर मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ आपकी वीडियो देख देख करके, मेरा जी कुछ इंटरेस्ट बना है, जी। क्या मैं सीख सकता हूँ इसमें? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हो। अच्छा, मेरा पहले घर में जो है सूर्य और बुध है। हाँ, तो सूर्य आपका किस्मत का ग्रह है। अच्छा, मेरी एज भी जो है 70 के आसपास है। ये तो ज्यादा नहीं है, ये तो ज्यादा एज नहीं है। हैं? ज्यादा एज नहीं है, 70 साल कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं है। तो ये कितने बिल्कुल दिन में सीख कोर्स सकते। पूरा हो जाता? ये हमारा 1.25 साल लगेगा जी, कहते हैं हम 1 साल का है, पर फिर भी मान के चलो 1.25 साल का होता है ये। तो फीस जो है वही है या कुछ हाँ, फीस वही है जी। जो उसमें चार्ट में दिखाई गई है, हाँ जी, हाँ जी, वो पूरे 1.25 साल गुरु की है? जी मेरा हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। एक बार मेरा एक और प्रश्न था सर। हाँ, संगीता सिंह जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, नहीं कोई और क्वेश्चन पूछना है सर से। खुशी। प्रभा जी पूछ रहे हैं सर। खुशी, देखिए अब बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। हाँ, जो बाकी लोग क्लास में आए। हाँ खुशी, जल्दी बताइए। गुरुजी मेरा सवाल था कि आपकी क्लास देखने से पहले मुझे क्या क्या समझना चाहिए पहले से ही? कुछ नहीं समझना बेटा, समझ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझना कुछ नहीं है। बस जब क्लास में अच्छा। आओगे जो मैं समझाऊंगा वो समझना और मतलब ज्योतिषी अगर सीखना है तो है। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले क्या समझना चाहिए, पहले क्या सीखना जो चाहिए मैं वैदिक? समझाऊंगा वही समझना चाहिए, जो मैं सिखाऊंगा वही सीखना चाहिए बस। ठीक है। और ठीक। गुरुजी मतलब ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता, तो मतलब ये मतलब करूँ ना करूँ ऐसा मतलब है? ना बेटा, वही लोग जोशी अच्छे बनेंगे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। पढ़े बाद थोड़ी ना जोशी बनेंगे। अब बाबा जी कौन अच्छा। बनते हैं? जो बिल्कुल फेल हो जाते हैं, 5वीं फेल 8वीं फेल, वो बड़े बाबा जी बनते हैं। फिर मंत्री मुख्यमंत्री सब उनके पैरों में पड़ते हैं ना। पढ़ने के बाद तो नौकरी करते हैं लोग, तो टेंशन मत ले। वैसे वैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना। अच्छा। हाँ, हाँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक। चल, पर पढ़ाई में धन्यवाद। जरूर मन लगना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दे। बिल्कुल पढ़ा बेटा, अगर पढ़ रही है तो पढ़ना जरूरी चीज है। पढ़ने से जो है आदमी में कॉन्फिडेंस बनता है। आज मैं आप लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने पढ़ाई पूरी की है। कोई व्यक्ति मुझसे इंग्लिश में बात करेगा, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आंसर उसका देने में सक्षम हूँ।
तो मुझे भय खत्म हो जाता है मेरे अंदर का कि भाई सामने वाला कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, मैं जवाब दे सकता हूँ। तो बेटा पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ती रहे, थोड़ी थोड़ी पढ़ती रहे, ज्यादा नहीं हाँ, तो। और ये भी है कि मतलब ज्योतिष्य वाला जो ये जो चीजें, ये जो सब्जेक्ट है, ये बड़े लोगों के लिए, मतलब मेरी एज छोटी है तो मतलब ध्यान दूं। कौन कितने साल की है? मैं अभी 18 साल की हूँ। तेरे से 1 साल पहले से सीखना शुरू किया था, मैं 17 साल का था जब से सीख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अपने कॉलेज टीचरों के हाथ देखता था, उनसे नंबर लगवा लेता था, इंटरनल असेसमेंट। हमारे इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इंटरनल असेसमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं जो लेक्चरर के हाथ में होते हैं। हाँ, तो उनके हाथ देख अच्छा। देख करके नंबर लगवा लेता था। हाँ, तो बड़ा फायदा उठाया मैंने। तो तू तो 18 की, फिर भी मैं तो 1 साल पहले से ही लगा होता, 12वीं पास करते लग गया था, है ना। फाइनल ईयर तक तो कहते थे पंडित जी तैयार हो गया है। फिर पर मैंने नौकरी की बेटा, 5 साल नौकरी की है मैंने। चल अच्छी अच्छा। बात है, पर चिंता ना कर, यही राइट उम्र है, यही सही। इस समय दिमाग एकदम तरोताजा दिमाग होता है, चीजें एकदम से याद हो जाती, करंट होता दिमाग में बहुत। तो अच्छी उम्र है ये, जल्दी नहीं है। पर हाँ, पढ़ाई भी नहीं छोड़नी, ये भी बात है। जी गुरुजी। हाँ, चलो ठीक है। हो गया सभी का? धन्यवाद। सुधिका गोंका जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत पेशेंस है। एक स्माइल के साथ आप जो बताते हैं तो काफी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो भी आप जी, समझा। अच्छा। धन्यवाद। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मेरा अ, वो किस्मत का ग्रह शनि है तो मुझे मतलब क्या करना चाहिए? अभी शनि वालों का बताया था कि बस कंसिस्टेंसी से वर्क, कर्म की पूजा करनी है, अच्छा कर्म अच्छा। प्रधान, कर्मठता रहलानी, कर्म के देवता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति कर्महीन हो, कर्म की पूजा कर। अच्छा अच्छा। चलिए, ठीक है। और शनि का वो नहीं देना ना मुझे, मतलब दान वगैरह नहीं देना है। काली चीजें। हाँ, अच्छा अच्छा। एक चलिए। चीज, सॉरी, एक चीज और, मैं पीपल के पेड़ की शनिवार को दिया जला रही हूँ, मुझे करना चाहिए? हाँ, जला सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, सर आप सभी लोगों का। एक सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। कहाँ से कोई आवाज आ रही है? सर सर ये एक देखिए, क्वेश्चन पूछ सैमसंग सकते हैं बाबू किसी सर। क्लास से रिलेटेड? अमित राज जी, अमित राज जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं योगेश बोल रहा हूँ। मेरा जो है मेष लग्न का कुंडली है और फर्स्ट हाउस में मार्स है सर। जो उच्च वाला जो नियम है वो मेरे इसमें कुंडली में लागू नहीं होता है, कोई भी प्लेनेट उच्च में नहीं है। ये लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर फर्स्ट हाउस में मार्स है सर मेष लग्न की कुंडली में। हाँ, और एक भी प्लेनेट उच्च नहीं है, लेकिन जो मार्स है सर वो मंगल ग्रह एफ्लिक्टेड है कि केतु के साथ बैठा है सर मेष लग्न में पहले घर में। और दूसरी बात, आवाज ही कट गई, म्यूट हो गए आप। हेलो गुरुजी, अमित राज बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए अमित सर राज वो जी। हाँ फर्स्ट जी, हाउस बोल में रहा हूँ मार्स। गुरुजी की जैसे मेरा जो किस्मत का जैसे ग्रह बृहस्पति है, लेकिन उसके साथ में तीन ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा, शनि और राहु भी है। हाँ, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, तो ये गुरु को कमजोर कर देते सर हैं, मेरा गुरु को मजबूत ये कब बनाने की जरूरत है। योगेश, आपका मंगल है, किस्मत का ग्रह है, पर केतु के साथ बैठा है, तो हाँ सर। केतु को कमजोर करने की जरूरत है। हाँ अमित प्रणाम राज गुरुजी, जी, एक जल्दी सेकंड बताओ। गुरुजी। हाँ, बताइए। जी, ये गुरुजी जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे आप बोले कि मैं किस्मत का ग्रह जैसे बृहस्पति हुआ, तो ये तीन राशियों के साथ जो घिरे हुए हैं, तो इससे पहले तीसरे भाव में मंगल है, तो उससे वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो गुरु ही फंसा पड़ा है, गुरु पर फोकस करो। गुरु गुरु फंसा के है साथ राहु है, तो इनको। तो ये किस्मत अच्छा। के ग्रह को अपना काम ही नहीं करने दे रहे, ये चीज है। अच्छा। तो इसी को स्ट्रांग तो बनाओ। अभी इसके लिए फिर क्या करना चाहिए गुरुजी, कुछ में करना चाहिए वो आपके तो सब परामर्श में? डिटेल में क्लास में हम चर्चा केतु को करेंगे। केतु को तो कैसे आप करना आइए, चाहिए? आज का सेशन काफी लंबा हो गया है। ठीक है, देखिए, चलिए, हाँ, गुरु जी आप मेरा सभी एक का सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।
बेटा प्रणाम कोई गुरुजी। आप लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। जिसका कोई रह गया है तो वो व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखिएगा। ठीक है धन्यवाद। ठीक है।